नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 24 तारीख की शिफ्ट 1 का पेपर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और साथ साथ करते चलना। उसके बाद सीएचएसएल स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि उसके आंसर की आ जाएगी जल्दी, और उसमें सेट्स भी बहुत हैं और काफ़ी सुनने में आया पेपर भी अच्छा पूछा जा रहा है। बाकी देखेंगे जैसा भी होगा। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 500 मीटर की दूरी से देखता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः इतनी और इतनी की चाल से दौड़ते हैं। 8 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? सिंपल सी बात है, 8 मिनट में जितना वो दौड़ेंगे उतनी ही दूरी बच जाएगी। भाई यही तो बचा, क्योंकि 8 मिनट में वो कुछ दूरी कवर कर सकते थे। अब वो दूरी उन्होंने कवर ही नहीं कर पाई। वो कह रहा 8 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, बस सिंपल सा है। तो अब ये दोनों एक ही तरफ जोड़ रहे थे, तो उनकी चालें क्या होंगी? घट जाएंगी। तो 20 और 17 का डिफरेंस 3 किलोमीटर प्रति घंटा में आया। ठीक है, हमें मीटर में चाहिए तो इसका 5/18 कर दो, ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया। 8 मिनट है, मिनट को सेकंड में बनाएंगे तो 60 का गुणा, तो 3 छक 18 हो गया। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 8 पन्ना 40, यानी कि कितना आ गया? 400 आ गया। यानी कि वो इतनी दूरी 8 मिनट में दौड़ लिए थे। अब 8 मिनट के बाद कितनी बची होगी? टोटल थी कितनी? 500 ही थी। यानी कि ये 400 के कवर करते चला आ रहा था। नहीं समझे बात? देखो बात समझो। एक घंटे में उन्होंने कवर कितनी की? यहाँ से 3 किलोमीटर कवर करी। ठीक है, अगर हम 60 मिनट का लिखते तो कितनी कवर कर लेता भैया? तब भी 3 किलोमीटर ही करता, या 3000 मीटर कर लो। ठीक है, अगर हम लिखते 1 मिनट में कितना कवर करता, तो 0 से 0 6 पंजे 30 500 करता। 8 मिनट में कितनी कवर करता भैया? 8 पन्ने 40, अच्छा यहाँ पर 50 आएगा। 8 पन्ने 40, 400 मीटर कवर करता। अब 400 मीटर कवर कर लिया तो बचे कितनी है भैया? 500 में से 400 हटा देंगे तो कितना बचेगा? 100 मीटर बचेगा। अब दोनों में से कोई भी आप सोच लो, जैसे आप करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि उसने 8 मिनट के बाद पूछा, यानी कि 8 मिनट में वो कुछ ना कुछ दूरी चल चुके होंगे। अब वो कितनी चल चुके हैं? 400 चल चुके, और 500 में 400 घटा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल करते हैं। अब इसको देखो, यहाँ पर क्या था? m का मान निकालना था। अब भाग करना पड़ेगा, इससे बढ़िया तो कोई ऑप्शन ही नहीं। 16 7 112 होता, लेकिन 16 छक्का 96, 14 बच गया, 16 नहीं में 144। गुणे में था 111, इसमें भी 37 से भाग करना था। तो ये कितनी बार चला जाएगा? 3 बार चला जाएगा, यानी कि 3 नेम 27 हो गया, और 3 छक 18 और 2 20 हो गया। इधर करेंगे तो ये 5 दूनी 10 हो गया, 5 दिया 15, 1 16 हो गया। यहाँ पर करेंगे 15 छक्का 90, 15 एकम 15, 8 नेम 72 हो गया, 90 प्लस का 61 हो गया, यानी कि 1 हो गया। 9 6 15, 151, माइनस का m प्लस का ये हो गया। इन दोनों का डिफरेंस नहीं कर पाओगे, जोड़ना पड़ेगा है। हाँ ठीक है, m उधर ले जाओ, 1 हो गया, 6 5 11 हो गया, और 2 और 1 3, माइनस का 207 बराबर में हो गया 11 से 7 किया 4, यूनिट डिजिट मिल गया, आपका आंसर आ चुका है। अगला सवाल। अब यहाँ पर देखो क्या कर रहा था? P एक कार्य को पूरा करने में Q से 2 गुना या R से 3 गुना अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो वे कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। Q को अकेले वह कार्य करने में कितना समय लगेगा? यहाँ पर देखो P Q और ये R हो गया। अब यहाँ पर P को अगर ये मान लें तो Q से 2 गुना और R से 3 गुना, यानी कि यहाँ पर 2 गुना, ये 3 हो गया, तो हो गया। ये क्या हो गया? इनका टाइम आ गया। इनकी इफिशियंसी निकालते, 6 एलसीएम हो गया, इफिशियंसी हो गई 1 2 और इसकी 3। ठीक है, तीनों मिलकर 2 दिन में काम कर रहे थे। 3 2 5 1 6 की इफिशियंसी से 2 दिन में। क्यों अकेले करेगा? 2 का भाग कर दो, आंसर आ गया 6। अगला सवाल। जनवरी 2022 में कृति ईएमआई का भुगतान किया जो उसके मासिक वेतन का 22% था। उसने शेष वेतन को किराने का सामान और कपड़ों की खरीदारी पर 7:5 के अनुपात में खर्च किया। उसने कपड़ों की खरीदारी पर इतने खर्च किए। यदि फरवरी 2022 में उसके वेतन में 16% की वृद्धि हुई तो फरवरी में उसका वेतन कितना था? तो सबसे पहले हमें तो जनवरी का पता होना चाहिए था। टोटल देखो हमने 100 मान लिया कि इतना था जनवरी में, 22% उसने इधर खर्च कर दिया, तो हमारे पास बचा कितना? 78%। इसको उसने कर दिया 7:5 के अनुपात में, यानी कि यहाँ पर 12 बराबर हमको दे दिया था 78। हमें कपड़ों का खर्च पता था, तो कपड़ों पर उसने 5 खर्च किया, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 78 बटे में 12 गुणे में 5। अब इसका मान हमें पता था, इसका मान हमें कितना पता था? 18 200 बटे में हो गया 78, 12 ऊपर चला जाएगा, बटे में 5 आ जाएगा। अब यहाँ से काट लेते हैं, 13 एकम 13, 5 बच गया, 13 चौकू 52 डबल 0, 13 छक 78 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, यानी कि 280, 14 दूनी 28, 2800 बटे में 5, तो यहाँ 55 25 हो गया,
3 बच गया, 5 छक्का 30 यानी कि 560 आ गया 1 बराबर। यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे तो ये पूरा बन जाएगा यानी कि 56000। 16% की वृद्धि होगी, या तो 16% निकाल के आप इसमें जोड़ दो, वो ज्यादा मुझे बेटर लग रहा है, क्योंकि हम 116 करेंगे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो 0 16 छक्का 96 हो गया, हासिल लगा 9 16 पंजे 80 और 9 बस। अब इसमें 56 1 2 3 0 6 9 8 6 14 हासिल लगा 1 6 आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन थी बस। कॉट थीटा बराबर हमें इतना दिया था, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बना लेते हैं। कॉट थीटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर tan n वगैरह दिया गया था इसलिए, नहीं तो अगर साइन और कॉस नीचे दोनों दिए होते ना तो हम आराम से निकाल लेते उसको। यहाँ पर दिया हुआ था थोड़ा सा, तो 3 त्रिका 9 4 13 हो गया, ये √13 हो गया बस। तो यहाँ पर मान रख दो √13। साइन थीटा का मान होता लंब बटे में कर्ड, माइनस का 3 2 बटे में 3 हो गया। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 2 बचा, 2 से 2 जाएगा 0, नीचे वाले को करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब यहाँ पर देखो सारे ये नंबर दिए गए थे, सिंपल है भैया, P बराबर Q बराबर R बराबर 1 मान लो बस। यानी कि ये तो खत्म हो गया 0, ये भी खत्म हो गया 0, ये भी खत्म हो गया 0। P का 1 हो गया, यहाँ पर 1 प्लस का 1 यानी कि 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस का 1 हो गया, प्लस में 1 अपॉन में 4 माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन में 4 माइनस का 1 हो गया। तो 4 से गया 3, यानी कि नीचे एलसीएम ले लेंगे 3, तो 1 प्लस का 1 प्लस का 1, ये कैंसिल आउट, तो आंसर 1। अगला सवाल, डी एक वृत्त की जीवा है और के डी वृत्त की छेदक है। यदि के डी बराबर इतना, डी बराबर इतना और के एच बिंदु एच पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो के एच का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखो डी एक जीवा है, तो ये होगी डी, और कह रहा था के डी एक छेदक रेखा, तो के इधर ही साइड आएगा, उस साइड मत लेना, ले लेना क्योंकि सीरीज चलनी चाहिए। के डी के डी दे दिया था हमको 9, डी दे दिया था 7 और के एच बिंदु एच पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो ये हमने एच पर वृत्त की स्पर्श रेखा बना दी। इसी का मान बताना था। ये अगर एक्स होता तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाता, 9 गुणे में 9 7 16। प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, ये टोटल क्या हो गया 16 हो गया, तो 16 ने में 144 आंसर आ गया पार। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो ए से कोई फर्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा ना, तो ऐसा करो ए बराबर में 0 ले लो, यानी कि 4 की पावर 4 माइनस 5 इंटू हो गया 4 की पावर 2, यहाँ पर हो गया 15 इंटू में 1 माइनस का 2 की पावर 2 इंटू में 1 हो गया। तो 4 चौकू 16, 16 16 256 माइनस 4 चौकू 16 पंजे 80 बटे में 15 माइनस का 4। तो यहाँ से करेंगे 6, 15 से 8 गया 7, 176 आ गया। नीचे करेंगे तो 11, 11 एकम 11, 11 छक्का 66 आंसर। आप अगर एक मानना चाहते हो तो वहां से भी आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 की पावर 5 वगैरह बनेगा, लेकिन आप इतना लंबा क्यों जाएंगे, 0 करके सीधा एक मान तो 1 हो गया ना, गुणा भाग भी कम करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से लेके चलो, बाकी कैलकुलेशन करके बैठते रहो, क्या ही मिलेगा इसमें। और अगर बाकी मतलब कैलकुलेशन करना ही चाहते हो तो देखो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख सकते थे 4 की पावर a प्लस का 2 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचा 4 की पावर 2 माइनस में 5, ठीक है, अपॉन में करते हैं, यहाँ पर भी ले लेते हैं 4 की पावर a कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 15 माइनस का 4 बच गया। ऊपर करेंगे 4 चौकू 16, 16 से 5 गया तो क्या बचा 11, नीचे 15 से 4 गया 11, ऊपर बचा 4 की पावर 1 इंटू में 4 की पावर 2 बटे में हो गया यहाँ पर 4 की पावर 1, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 4 चौकू 16 आंसर यहाँ से गया। ठीक है, आप जैसे करो आंसर तो आ ही जाता है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखो आ गया, ये जरूरी नहीं आपको फार्मूला दिया जाए, ठीक है, दिया गया तो वेल एंड गुड, आप अच्छे से कीजिए। बाकी आपको मैंने आपको बताया हुआ है, आप एक ट्रेंगल याद कर लीजिए, बाई चांस कभी ना देना तो ये आपका ट्रेंगल रामबाण की तरह काम करेगा। ये बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण, छोटी भुजा के सामने छोटा। अब tan 15 ऊपर हो गया तो tan 15 बराबर हम क्या लिख सकते थे, √3 माइनस का 1 अपॉन √3 प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पर गुणा कर देते हैं तो ऊपर बन जाएगा होल स्क्वायर, तो 3 1 4 माइनस का 2√3 अपॉन में हो गया 3 से 1 गया 2, तो 2 से 2 दूनी 4, ये कैंसिल, तो tan 15 बराबर क्या आ गया 2 माइनस का √3। ये मान बहुत से लोगों को याद भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 माइनस का √3 का मान 1.732 दिया था, तो 10 से 2 गया 8 हो गया, 9 से 3 गया 6 हो गया, 9 से 7 गया 2 हो गया, आंसर आ गया 268 आएगा ना। अगला सवाल, अब ये देखो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था सवाल, बस और तो कुछ नहीं करना था। तो कर तो यहाँ पर 2 प्लस का ये बन गया कॉस, माइनस वाले में प्लस हो जाता जब दोनों एक तरफ हो, कॉस कॉस हो साइन साइन हो, यानी कि 49 प्लस का 41
तो ये 90 बना देगा। cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। 2 आंसर। अगला सवाल, अंकिता ने अपनी घड़ी पर 5% की हानि पर बेची। यदि वह इसे 300 अधिक में बेचती तो 5% का लाभ होता। तो विक्रय मूल्य हमें बताना था कि घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 10 बराबर इतना है, 100 बराबर अगर निकालेंगे तो क्या आ गया? ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब 5% की हानि पर बेची थी तो 95 बराबर निकाल लो। तो यहाँ पर 0, 3 पंजे 15, 3 नेम 27, 1 28, आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल करें? नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। 100 की चीज हमने मानी थी, ये माना था सीपी। 5% की हानि का मतलब हो गया वो बेच रहा था 95 में, लाभ का मतलब हो गया 195। तो यहाँ पर देखो कितना अंतर है, 0 हो जाएगा। 105 था, कहाँ जा रहा हूं मैं, 10 से 9 गया 1, तो यही हम डायरेक्ट कर देते। 100 बराबर निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस आ गया। उसके बाद तो आपको पता ही था क्या करना है। 1 मीटर लंबा पाइप बनाया गया है जिसकी आंतरिक व्यास बाहरी व्यास के बराबर है। पाइप को बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी यदि 88/7 घन मीटर पानी धारित करता है? तो एक चीज समझो, यहाँ पर हाइट कितनी दी गई थी? 1 मीटर। यानी कि अब यहाँ पर देखना, पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, जिसका मान दिया था 88/7, यानी कि 22/7। आर हो गया आर स्क्वायर, एच का मान 1 हो गया, यहाँ पर 88/6 कैंसिल आउट हो गया। 22 चौक 88 हो गया, यानी कि आर बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। सॉरी, आर स्क्वायर बराबर, आर बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि स्मॉल आर बराबर अगर 2 है तो कैपिटल आर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्या कह रहा था? आंतरिक व्यास बाहरी त्रिज्या के बराबर है। समझ रहे? तो यहाँ पर अगर हम प्रॉपर लिखते तो इस तरीके से लिखते तो हमारा ये मिल जाता, बिल्कुल मिल जाता। अब हमें निकालना है क्या? कितनी सामग्री, वो भी देखो घन इकाई में। घन इकाई का मतलब कहीं ना कहीं वॉल्यूम की बात हो रही, तो पाई हो जाएगा। आर स्क्वायर मतलब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, हाइट आपको 1 दी गई थी तो 22/7 हो गया। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 4 चौकू 16, और माइनस का कर देंगे 2 दूनी में 4, ठीक, इंटू में 1, तो 22/7। यहाँ से घटाएंगे तो 12 बच गया। 12 दूनी 24 हो गया, 12 दूनी 24 और 1 25 हो गया। 12 दूनी 24 और 2 26 हो जाएगा। बटे में हो गया 7, यहाँ से करेंगे तो 7 × 21 हो गया। बचा कितना है? 5 बच गया। फिर ठीक है, 7 ने 63 ज्यादा हो जाएगा, 7 49 कर लेंगे, बात खत्म हो गई। जैसे ही 37 मिला, आंसर आ गया। अगला सवाल, किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई इतनी है, इस त्रिभुज की परित्रिज्या की लंबाई क्या होगी? देखो समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या क्या होती है? a/y में √3। तो यहाँ पर 12 को हम 6 गुणे में या तो 4 गुणे में 3 लिख सकते हैं, बटे में √3। तो यहाँ पर क्या हो गया? 4√3। ये तो फार्मूला था बस। किसी भी 2 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम अंतर कक्षा 7 में विद्यार्थियों की संख्या का कितना %? अब किन्हीं भी 2 में अधिकतम अंतर चाहिए। अधिकतम अंतर कब मिलेगा? जब हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा पकड़ना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है? 68, और सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है? 44। अब इन दोनों में डिफरेंस 8 से 4 गया 4, 6 से 4 गया 2 हो गया, और हमसे 7th का पूछा था, गुणे में कर दो 100। तो ये 4 × 24 हो गया, 4 एकम 4, 4 7 28, यानी कि 600/7 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 17 × 51 हो गया। बचा कितना है? 9 बचा है। फिर 17 × 85 हो गया। जैसे ही 35 मिला, आंसर लगा दो 35.29%। अगला सवाल, यदि वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 20, 21, 29 आंसर आ जाएगा। इतना ही करना था भैया। देखो, वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर दूरी, ये केंद्र हो गया। यहाँ पर ये जीवा, जब इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और यहाँ पर ये निकालना था। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से नहीं कर पाओ, नहीं कर पा रहे तब भी आसान है भैया। कैसे आसान है? 21 का स्क्वायर माइनस का प्लस का 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पर करेंगे 21 21 441 और 20 20 400। तो 1 4 4 4 8, 841 किसका स्क्वायर होता है? 29 का। तो आपको जैसे करने, चित्र बना के करना, चित्र बना के कर लो, ऐसे कर लो। एक स्कूल भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 325 शुल्क लिया गया और सीनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से इतना शुल्क लिया गया। यदि जूनियर स्कूल के 80 छात्र थे और प्रति छात्र संयुक्त औसत शुल्क इतना था, तो सीनियर स्कूल के कितने छात्र भ्रमण पर गए थे? तो देखो, यहाँ पर 325 लिया गया किससे? जूनियर वालों से। सीनियर वालों से 400 और सबसे 352। इनका डिफरेंस करेंगे तो 12 से 5 गया 7 बचा, 4 से 2 गया 2 बचा। इनका डिफरेंस किया तो यहाँ पर पहुंचना है तो 48। तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 नेम 27 हो गया। अब जूनियर वाले के मान दिया था 80, तो गुणे में 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना कर दो।
आंसर 40। अगला सवाल, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। गुणा करने से पहले ये ध्यान रखना, यहाँ पर डिवाइड दिया है तो 10 से 4 गया 6 और 6 3 9 हो गया। यहाँ पर 9 आ जाएगा प्लस का, तो 6 माइनस का 9 मतलब माइनस का 3 हो गया। इधर आएगा तो 9 प्लस का 3 कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 में बटे में 6 कर देंगे तो 2 छक्के 12। फिर यहाँ पर 6 गुणे में 3 हो जाएगा, 6 तियाँ 18 हो गया। 22 माइनस 18 का डिफरेंस 4। अब इसको तो कर ही लेना, नहीं तो कमेंट करो भैया ये कैसे हो गया। समझ रहे, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, क्षेत्रफल इतना है, तो आयत की परिमाप क्या होगी। तो यहाँ पर इसको 3x मानना पड़ेगा। ये x इसलिए मानते हैं कि बस याद बना रहे, नहीं तो पता लगे भूल जाओ और फिर कैलकुलेशन करते चले जा रहे, क्या हो रहा पता ही नहीं है। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, x बराबर 5। परिमाप निकालना तो परिमाप क्या आ जाएगा, 2x इंटू में 3 प्लस का 2, तो 5 दूनी 10, 3 2 5 हो गया, यानी कि 50 आंसर। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, अगर इसका डायरेक्ट फार्मूला याद हो तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना है इसमें। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस a का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर होता है इसलिए माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। अब इनका डिफरेंस 1 हो गया, इनका डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस 2 हो गया, तो यहाँ पर कर दो 1 प्लस का 1 प्लस का 2 दूनी 4 हो गया, 4 2 6, 6 बटे में 2, 3 आंसर। अगला सवाल, PQR कार्य को 10 15 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब यहाँ पर देखो 10 15 20, वैसे देखो अगर एक्चुअल में आपको लिखना हो ना तो इस तरीके से नहीं लिखना है। आपको कैसे करना है, जैसे एलसीएम लिया आपने 60, बस 10 छक्का 60, 15 चौकू 60, 20 तियाँ 60, 6 4 10 3 13 हो गया, 60 बटे 13, ये आंसर आ गया आपका। देख लो सीधा सीधा दिख रहा है, 13 चौकू 52। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर पूरा लिख के करोगे तो थोड़ा सा टाइम चला जाता है, बस इतना होता है, बाकी तो कुछ नहीं। चलो अगला करते हैं। एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, 15% की छूट देता है, उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो देखो 15 की छूट दिया, 20 15 डिफरेंस 5 हो गया और 15 दूनी 30 हो गया, 3 कम कर दो 2%। ये होता है माइंड कैलकुलेशन। बाकी आपको मैंने बताया था 20% का देखो बढ़ा देता है। यहाँ पर देखो ये वाला फार्मूला इसलिए लगा रहे हैं कि ये डायरेक्ट काम किस पर हो रहा है ये समझो, प्लस माइनस माइनस 20 गुणे 15 बटे में 100। यहाँ से देखो ये कुछ रहा होगा क्रय मूल्य, इससे बढ़कर एमपी आया यानी कि मार्क प्राइस, फिर इसी पर तो काम हो रहा है और इसी से डायरेक्ट कंपेयर करके हमें निकालना कितना लाभ हुआ कितना लॉस हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसलिए ये फार्मूला लगा देते हैं। ये 5 हो गया, 15 दूनी 30, 3 घटा दो 2% आंसर। अगला सवाल, एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है, पुलिसकर्मी और चोर की चालें इतनी और इतनी हैं। यदि पुलिसकर्मी 10 मिनट देरी से दौड़ना शुरू करता है तो वह चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। यानी कि हमें पता लग जाए एक्चुअल में टाइम किसका पता लग जाए, पुलिस का, तो हमारा काम हो जाएगा। यानी कि स्पीड में रेशियो 8 और 6 का है तो टाइम में रेशियो 6 और 8 का हो जाएगा। हमारे हिसाब से डिफरेंस 2 का है क्वेश्चन में, 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब ये हो गया। अब हमें निकालनी थी टोटल, क्या निकालनी थी, पुलिस का टाइम। तो पुलिस ने टाइम इतना लिया होगा क्योंकि स्पीड ज्यादा है उसकी, तो 6 बराबर करेंगे। यहाँ पर 10 छक्के 60 हो गया, यानी कि 6 बटे में 6 गुणे में बटे में 2 ही रहेगा भाई। ये कैंसिल आउट, यानी कि 1/2 घंटे लगे होंगे। अब 8 की स्पीड से 1/2 घंटे जाएगा तो 2 चौकू 8, 4 किलोमीटर आंसर आ गया। तो यही चीजें हैं। साधारण ब्याज की किस दर पर 12 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। यानी कि 4 गुनी का मतलब 3 ब्याज मिल रहा है, 3 चौकू 12 हो गया, 25% आंसर आ गया। भाई 1 से कितनी हो गई, 4 हो गई। यहाँ से देखो कितने 3 ब्याज मिला हमको, 3 का ब्याज मिला किस पर, 1 रुपए पर। 1 गुणे में 12 गुणे में 100 और सॉरी गुणे में टी बटे में हो गया 100। तो 3 चौकू 12 किया, 4 पंजे 20, यानी कि आंसर आ गया। माइंड कैलकुलेशन इसी को कहते हैं। वो आपको करनी पड़ेगी, आप कितना भी बच लो, आप नहीं तो यही रोते रहेंगे कि भैया टाइम नहीं बच रहा, टाइम नहीं बच रहा, मॉक देते हैं टाइम नहीं बचता। ऐसे ही रोते रहोगे, या तो आप ये करना शुरू कर दो। एक नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 120 किलोमीटर जाने और वापस आने में कुल इतने घंटे का समय लगता है, और उस नाव को धारा की विपरीत दिशा में इतने किलोमीटर, धारा की दिशा में 40 किलोमीटर, अच्छा ठीक है, कुल 7 घंटे का समय लगता है। वह नाव शांत जल में 16 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब जो टाइम वहां से बचेगा वो इन सवालों पे लगाना है। समझ रहे बात को। ये हो गया, देखो ये विपरीत का है, ये दिशा का है। 120 दिशा में जा रहा था, 120 वापस में आ रहा था। नीचे देखो विपरीत दिशा में कितना 25 चल रहा था और दिशा में 40 चल रहा था। यहाँ पर कितने घंटे लग रहे थे, 30 घंटे। इधर लग रहे थे कितने, 7 घंटे।
तो अब इनमें से एक की स्पीड बराबर कर लो। यहाँ पर हमने कर दिया 3 का गुणा, यहाँ पर भी 3 का गुणा कर दिया और यहाँ पर भी 3 का कर दिया। जब इनका डिफरेंस करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर बचा कितना, यहाँ 75 हो गया। तो 120 से अगर 70 घटाएंगे तो 50, और 50 से 5 और चला गया तो 45 बच गया। यहाँ पर 30 हो गया, इधर 21 हो गया। यहाँ पर कितना डिफरेंस आ गया, 9 घंटे का आ गया। अब किसी एक का निकाल लो, जैसे हम 120 के लिए निकाल लेते, 120 जाने में कितने घंटे लगते, तो बटे में 45 गुणे में 120 हो गया, 9 पन्ने 45 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौको 20, यानी कि 24 घंटे लग रहे। अब यहाँ से कहने का मतलब ये हो गया, इस 20 घंटे में उसे 24 घंटे लग रहे, टोटल 30 घंटे लग रहे थे, यानी कि इस 20 घंटे में उसे 6 घंटे लग रहे होंगे। ये टाइम हो गया और ये हमारी डिस्टेंस हो गई। समझ गए बात को कि नहीं समझे? यानी कि अगर हम यहाँ से स्पीड का लिखते तो क्या लिखते, a प्लस का b बराबर में 120 बटे में 6। अगर हम विपरीत वाली में लिखते तो क्या लिखते, 120 बटे में 24। तो इधर हो गया 6 दूनी 12 20, इधर करेंगे 24 पंजे 120 हो गया। अब हमें चाहिए क्या है, हमें ये भी देखना पड़ेगा, नाव को शांत जल में 16 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। यानी कि हमें शांत जल में, यानी कि नाव की चाल चाहिए। यानी कि हम दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर दो, 20 5 25, 25 बटे में 2 हो गया। अब 25 बटे 2 की स्पीड से हमें 16 घंटे जाना था, तो यहां से करेंगे 2 अट्ठे 16, 25 अट्ठे 200 किलोमीटर। आंसर आ गया। अगला सवाल, कॉलेज सी और ई में लड़कियों की औसत संख्या क्या है। कॉलेज सी और ई औसत संख्या चाहिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 46 आ गया, 46 का आधा कर देंगे, ये तो एवरेज हो गया। 100 बराबर हमें कितना दिया था, 2500 दिया था, ये कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे 23 हो गया, 25 तिया 75 हो गया, 25 दूनी 50 और 7 57, आंसर आ गया। चलो फिर 24 तारीख की शिफ्ट 1 आपकी समाप्त हो गई है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।